राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। और ऐसे में जो है ना, अगर आप अयोध्या नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही श्री रामचंद्र जी की पूजा किस प्रकार से करेंगे। और 22 जनवरी को जो है ना, बहुत ही मतलब जो है ना, ये दिन जो है ना सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 500 साल, लगभग 500 सालों के बाद ये दिन आया है। तो देखिए, घर पर किस प्रकार से पूजा करेंगे। तो देखिए, पूजा की चौकी लगा लेंगे और लाल कपड़े का आसन देंगे। और जो है ना, पुष्प का आसन देकर राम जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो, सीता राम लक्ष्मण इन सबका, तो उसको विराजित कर लीजिएगा। और पुष्प का आसन देकर मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी विराजित कर ली हूँ। और अक्षत से मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। और दोनों साइड जो है ना, चौकी पर मैं डेकोरेट के लिए दोनों साइड में गुलदस्ता रखी हूँ। तो आप चाहे तो थोड़ा सा आप मंदिर को डेकोरेट कर लीजिएगा, इसलिए कि बहुत ही मतलब कि बड़ा दिन है। 22 जनवरी बहुत बड़ी दिन है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो देखिए, पीतल का मैं एक कलश ली हूँ और उसमें मैं गंगा जल और स्वच्छ जल से भर दी हूँ। और कलश स्थापना करेंगे, इसलिए कि 22 जनवरी दिन कोई ऐसी वैसी मतलब कि डेट नहीं है। इस दिन जो है ना, बरसों का सपना पूरा होने वाला है। रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला अयोध्या में। तो घर पर भी हम पूजा कर सकते हैं। देखिए, सबकी बस की बात नहीं है ना वहाँ तक पहुँचना। तो अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो घर पर भी पूजा कर सकते हैं। तो कलश में मैं स्वास्तिक बना ली हूँ और कलावा बांध दी हूँ। और जो है ना, 5 चीज़ें मैं डाल रही हूँ। पुष्प, अक्षत, गांठ वाली हल्दी, सिक्का, ये सारी चीज़ें मैं डाली हूँ 5 चीज़ें। और 5 अशोक के पत्ते मैं ली हूँ, उसमें पीला चंदन और रोली से और पीला वाला चंदन से तिलक कर दी हूँ। आप चाहे तो आम के पत्ते भी ले सकते हैं। तो कलश स्थापन जरूर करें फ्रेंड्स। और उसके ऊपर जो है ना, पूर्ण पात्र चावल से भर के रखेंगे और नारियल में कलावा लपेट कर रखेंगे। आप चाहे तो चुनरी भी लपेट के रख सकते हैं। नारियल का मुख अपने तरफ रखिएगा। तो इस तरह से कलश स्थापन करेंगे। और सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे, इसलिए कि कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो इस दिन आप चाहे तो बड़ा सा दीपक आप जला सकते हैं, मिट्टी का हो या पीतल का हो। अखंड दीपक भी आप जला सकते हैं, पूरी रात जलने वाला, मतलब इतना उसमें घी दीजिएगा कि पूरी रात जले। इसलिए कि जो है ना, इस दिन को मतलब राम दीपावली भी बोलते हैं, कि इस दिन जो है ना राम दीपावली मनाएंगे, घर घर दीपावली मनाया जाएगा। तो इसीलिए अखंड ज्योत जरूर जलाइएगा। और गणेश जी, लक्ष्मी जी और सभी को भाव स्नान करा लेंगे। हम जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे गणेश जी को, लक्ष्मी जी को और राम जी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो घर पर फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि बहुत ही बड़ा दिन है। 22 जनवरी बहुत बड़ी दिन है और हमारा सौभाग्य है कि हमें ये दिन देखने को मिला है। तो ज़रूर पूजा कीजिएगा। तो सभी भगवान जी को तिलक कर लेंगे, पीला वाला चंदन से राम जी, लक्ष्मण जी सबको, और रोली से गणेश जी को तिलक कर लेंगे। और सिंदूर लक्ष्मी माता को लगाएंगे और सीता माता को भी सिंदूर लगाएंगे। कलश में भी पूजा कर लीजिएगा, इसलिए कलश स्थापन जरूर कीजिएगा। कलश स्थापन करने सभी देवी देवता कलश में होते हैं, इसलिए कलश स्थापन जरूर कीजिएगा। और सीता माता को जो है ना, सुहाग की सामग्री ज़्यादा नहीं तो 2, 4, 5 जो भी हो, कम से कम 1 चुनरी, सिंदूर, बिंदी और इतना चीज़ ज़रूर चढ़ाइएगा कम से कम। और जो है ना, पीला अगर हो तो पीला आप जो है ना वस्त्र जो है ना राम जी को भी अर्पित कीजिएगा। और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे और श्री रामचंद्र जी को भी जनेऊ अर्पित करेंगे, दुर्वा अर्पित करेंगे गणेश जी को। तो फ्रेंड्स, पूरा परिवार मिल के जो है ना खुशियाँ मनाइएगा। इस दिन 22 जनवरी को पूरा परिवार खुशियाँ मनाइएगा, इसलिए कि बहुत बड़ा दिन है ये। सबका सपना पूरा हुआ, सबका तपस्या का फल है कि 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे। तो ज़रूर कीजिएगा घर पर पूजा। अगर आप अयोध्या नहीं जा पाते हैं तो आप घर पर भी पूजा करिएगा। और दीपावली जैसे करते हैं ना, दीप जलाकर, उस तरह से खुशियाँ मनाइएगा। लक्ष्मी माता को भी चुनरी अर्पित की है, इसलिए कि दीपावली मनाया जाएगा इस दिन, घर घर दीपावली मनाया जाएगा। तो इसीलिए से लक्ष्मी जी का भी पूजा जरूर कीजिएगा, गणेश जी, लक्ष्मी जी का। और जो भी पुष्प हो वो पुष्प अर्पित कर लीजिएगा, पीला, लाल,
जो भी पुष्प हो। और गणेश जी को भोग लगाएंगे, गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देना है। और राम जी को जो भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी पत्ता देंगे। तो आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या फिर घर पर भी आप कुछ पकवान बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। हलवा का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, मतलब घर में भी कुछ मीठा बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। और जो भी सीजन का फल है उसका भोग लगा लेंगे। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे। तो फ्रेंड्स, घर पर भी ज़रूर कीजिएगा पूजा 22 जनवरी को। और कपूर से आरती कर लेंगे, राम जी की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी करेंगे, इसलिए कि आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। तो जैसा कि इस दिन जो है ना बता रहे हैं कि इस दिन जो है ना घर घर दीपावली मनाई जाएगी। तो कम से कम पूजा करने के बाद सबसे पहले घर की मंदिर में कम से कम 5 दीपक, 7 दीपक, 11 दीपक, इस तरह से आप सबसे पहले घर के मंदिर में दीपक जलाइएगा। उसके बाद जो है ना पूरे घर में दिया जलाइएगा। पूरे घर में जैसे दीपावली में दिया जलाते हैं ना, उसी तरह से घर घर, मतलब कि घर का कोना कोना जगमगा जाए, इस तरह से दिया मतलब जलाना है, दीपावली मनाना है। मतलब हर जगह दिया से सजा देना है, खुशियाँ इस तरह से मनाना है। तो सबसे पहले घर के मंदिर में दिया जलाइएगा पूजा करने के बाद। उसके बाद ही जो है ना कहीं दिया जलाइएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा। अगर अयोध्या कभी जाना हुआ तो इस दक्षिणा को आप वहाँ दान पेटी में दान कर दीजिएगा। और अगर नहीं जा पाते हैं तो कहीं आसपास अगर राम मंदिर हो तो वहाँ भी आप इस दक्षिणा को आप दान कर सकते हैं, इस पैसे को जो पूजा में रखिएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आप जो है ना घर में खुशियाँ ज़रूर मनाइएगा फ्रेंड्स 22 जनवरी को। और पूरे घर में दिया जलाइएगा। और सबसे पहले घर के मंदिर में दिया जलाइएगा। कम से कम 5 दिया घर के मंदिर में ज़रूर जलाइएगा। उसके बाद पूरे घर में दिया जलाइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और श्री राम का जयकारा जरूर